आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि कब हमें स्क्वायर रूट वक्त पॉजिटिव वैल्यू लेना है, कब नेगेटिव लेना है, या फिर दोनों लेने हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, आपके सामने लिखा हुआ होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, या फिर लिखा हुआ हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16, मतलब कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में आपको मिलेगा। अब मिसाल तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब देखो इस कंडीशन को समझने की कोशिश करो, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि ये हमें कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि आप मुझे वो वैल्यूज बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास रिजल्ट 9 आना चाहिए। अब देखो ऐसे दो वैल्यूज हैं, जिसका एक है कि 3 को आप स्क्वायर करते हो 9 आता है, फिर आप -3 को भी स्क्वायर करते हो तब भी 9 आता है। तो जब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ हो ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, तो इसका मतलब है वो हमसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसको मैं, या कोई भी ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास वो रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पर भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर पर आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का भी 3 होगा, माइनस का 3 भी होगा इसका आंसर। अच्छा, उसके बाद देखो जो भी पॉजिटिव नंबर होता है ना उसके दो ही स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, एक्सेप्ट 0, क्योंकि वो तो खुद भी एक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये होता है जिसमें ये जैसे आपके सामने लिखा हुआ और रेडिकल साइन के अंदर 9 लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ वो पॉजिटिव लिखा होगा, क्योंकि नेगेटिव तो फिर इमेजिनरी में चला जाएगा। अच्छा, इसको हम रेडिकल भी पढ़े होते हैं, इसको हम अंडर रूट भी पढ़े होते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट भी पढ़े होते हैं। अब अच्छा, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या है। देखो इस सिंबल का जो नाम है ना वो इसका असल नाम है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ये आपके कहीं किसी 8 क्लास के या मैट्रिक क्लास के बुक में लिखा हुआ है। इसका मतलब है प्रिंसिपल का मतलब है पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट। इसका मतलब है जब इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि मुझे कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो वो उसका रिजल्ट दे दे, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। तो अब इस केस में जस्ट आप क्या लोगे, जस्ट पॉजिटिव वाला नंबर लोगे। मतलब कि जब मैंने 3 को स्क्वायर किया तब भी 9 आ रहा है, लेकिन -3 को भी तब आ रहा है, लेकिन ये इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है जस्ट आप मुझे वो वैल्यू बताओ जो पॉजिटिव हो और उसको मैं स्क्वायर करूं तो उसका रिजल्ट आ जाए। तो देखो मैंने जस्ट 3 लिखा, ठीक है। और एक कंडीशन कब हम जस्ट पॉजिटिव लेते हैं, देखो कभी कभी हम क्या करते हैं ज्योमेट्री में लेंथ फाइंड कर रहे होते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं, तो तब हमें उस केस में अगर दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस, तो अब तब भी हम जस्ट प्लस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक और देखो कभी कभी कोई पूछता है कि यहाँ फिर हम क्यों +-3 ले रहे हैं जबकि ये यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो इस इक्वेशन को भी समझने की कोशिश करो, ये इक्वेशन भी वही बात कर रही है कि मेरे अंदर x की ऐसी वैल्यूज पुट करो जिसको मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 9 आना चाहिए। अब देखो मैं 3 पुट करूं तब भी 9 आएगा, -3 पुट करूं तब भी 9 आएगा। या फिर आप ये देख लें जैसे इस x² = 9 है, ठीक है। अब ये 9 पॉजिटिव है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x² - 9 = 0। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3² तो मैंने लिखा 3², x² - 3² = 0। अब देखो ये फार्मूला बन गया a² - b² जो हमें पता है बराबर है a + b a - b के, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे करूंगा, x - 3 एक पॉजिटिव वाला और x एक नेगेटिव वाला = 0। अब दोनों को जब मैंने रखा x - 3 = 0, x + 3 = 0, 0 के साथ मैंने इक्वेट करवाया। अच्छा, ये देखो ये -3 है तो वहां होके क्या हो जाएगा, x का एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा और x का एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये भी एक रीजन है कि x की क्यों यहाँ पर हम दो वैल्यूज ले रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ हो तब भी आप दोनों वैल्यूज लेंगे, जब ये खाली लिखा हुआ इसका मतलब है ये जस्ट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, जस्ट आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। या डिस्टेंस जब भी आता है तो हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं। अच्छा, एक और, या तो कभी कभी क्वेश्चन में ये कहता है कि हमें एक ऐसे वैल्यूज बताओ जो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, तब भी कभी कभी जब हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे होते हैं लेकिन आंसर शीट में कभी एक ही वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा होता है कि मुझे पॉजिटिव नंबर बताओ या एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बताओ। अच्छा, एक और भी, ये जब हम यहाँ पर ले रहे हैं ना दो वैल्यूज, देखो जैसे ये फंक्शन होता है y = √x, ये हमारा कौन सा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं एक वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 9 पुट करूंगा तो अगर आप इसका आंसर +-3 लोगे फिर तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, फिर तो ये दो वैल्यूज ले रहा है तो इसलिए ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। लेकिन ये हमारे पास फंक्शन होता है तभी हम इसका वैल्यू एक ही ले रहे होते हैं। वो क्या ले रहे होते हैं, वो हम ले रहे होते हैं y = 3 आएगा, तभी जाकर ये फंक्शन बनेगा। या जब आप इसका ग्राफ भी देखोगे ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये इसका कुछ ग्राफ होता है। अब ग्राफ में भी आप देखें तो रेंज वैल्यूज आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आ रही हैं, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी हम सिर्फ पॉजिटिव ही ले रहे होते हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे होते। क्योंकि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं तो ग्राफ में जस्ट ये पॉजिटिव y एक्सिस पर ही आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा।
तो यही रीज़न है, कभी हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं, कभी नेगेटिव ले रहे होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट साइन नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है।